Hello class 8. This is the second part of our rational numbers property, associative property of whole numbers. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन 5 + 2 + 3 = 5 + 2 जो कि ब्रैकेट में है +3। देखिए यहाँ पर सेम रिजल्ट है, तो हम अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर आते हैं। होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। जो होल नंबर्स हैं, अगर आप इनको इस तरीके से ऐड करेंगे तो इनका रिज़ल्ट इक्वल आएगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। सब्सट्रैक्शन 2 - 6 + 3, 2 + 6 - 3। देखिए यहाँ पर जो आपका 6 + 3 है उसको अंडर ब्रैकेट रखा है, और यहाँ पर जो सेकंड RHS है उस साइड में 2 + 6 को आपने यहाँ पर ब्रैकेट में रखा है। अब देखिए इन दोनों के रिज़ल्ट सेम होंगे, तो यहाँ पर ये है कि अंडर सब्सट्रैक्शन ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं। होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 × 5, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 × 5 को मल्टीप्लिकेशन में रखा है और 2 × 3 × 5 यानी कि यहाँ पर 2 × 3 को रखा है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप मुझे बताना बिल्कुल। और अपनी नोटबुक में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का पूरा आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स हाउ you describe natural number, whole number and integers. Division 7 divided by 6, 7 divided by in bracket 6 divided by 3। और आप RHS में जो है उसको आप बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, 7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर आप जब इनको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जब 6 डिवाइड बाई 3 हो रहा है तो यहाँ पर आंसर आपका 2 आ रहा है, और यहाँ पर 7 सेम इट इज़ आया है। 7 डिवाइड बाई 6, 7 डिवाइड बाई 6, 3, 3 डिवाइड बाई 3। तो दोनों के आंसर नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, हम पहले होल नंबर्स का देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं इंटीजर्स का। 2 + 3 + 4 एडिशन में देखते हैं, -2 + 3 + 4 होल नंबर था, इसीलिए वहाँ पर कहीं माइनस यूज़ हुआ नहीं है। आपको पता है इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, as all of you know, integers having their negative properties। -2 + 3 + 4, -2 + 3 + 4। देखिए यहाँ पर जो है 3 और 4 को प्लस में ब्रैकेट में रखा हुआ है, यानी कि अगर हम सिंपल सी फॉर्म में इसको देख लें तो किस तरीके से रखा है इसमें, a + b + c ब्रैकेट में रखा है, और जो अगला पोर्शन है वो इस तरीके से उसने रखा है। तो दोनों का जो कहने का मतलब है वो नॉट इक्वल है। देखिए कैसे इंटीजर्स आर यहाँ पर ये इक्वल वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। कैसे, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 4 = 7। जब कोई डिजिट ब्रैकेट में होती है ना, तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है अंडर बॉडमास रूल। ओके, 3 + 4 तो कितना हो जाएगा, 7 और -2। जब हम 7 में से -2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। -2 + 3, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 और -2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो प्लस हमारा आएगा, और +4 सेम इट इज़। तो 4 + 1 = 5, तो इक्वल है। तो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है कि आने वाली क्लासेस में हमें इसको और अच्छे से रीड करना होगा।
सब्सट्रैक्शन -2 -4 -3। देखिए -2 जो है और -4 -3 यानी 4 और 3 को ब्रैकेट में रखा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें इसे सॉल्व करना है। और RHS में -2 -4 -3 यानी कि ये जो -2 और -4 है ये इन्होंने ब्रैकेट में रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे 4 -3 ब्रैकेट में, तो 4 -3 इज इक्वल टू 1, और ये जो माइनस है सेम इट इज़ यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो -2 -1 वही सेम इट इज़ यहाँ पर -2 -4 जब ब्रैकेट में है, तो जब माइनस और माइनस की वैल्यू सेम होती है ना, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, यानी कि -4 भी जो -4 है वो भी माइनस का, और जो 2 है वो भी माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैरी हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6, ओके, और -3। जब माइनस और माइनस की वैल्यू साथ में होती है एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कैरी करना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, माइनस माइनस, तो आपको यहाँ पर -3 और यहाँ पर -6 और -3 की वैल्यू हो जाएगी -9। तो आप देख सकते हैं कि LHS में -3 है और RHS में -9 है, तो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। क्लियर। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की तरह है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये हो रहा है, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न में देखते हैं 2 डिवाइड बाय ब्रैकेट 6 डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से यहाँ पर जो अब उसने अगला जो नेक्स्ट उसने रखा है वो -2 और 6 को ब्रैकेट में रखा है, और -2 डिवाइड बाय 3, तो उसका आंसर हो गया 2। -2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1, और -2 डिवाइड बाय 6, तो क्या होगा, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। -1 डिवाइड बाय 3 इसका आंसर होगा, और डिवाइड बाय 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों LHS और RHS में सेम आंसर्स नहीं आ रहे हैं, सो LHS is not equal to RHS. Integers are not associative under division. Associative properties of rational number. जब आप इनको साथ में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें जो स्टडी करना है वो रेशनल नंबर की ही करना है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर, लेट्स सी, there are, let us take 3 rational numbers, -4/3, 3/8 and -7/6. See the following: -4 plus in bracket 3/8 plus -7/6 माइनस पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। -5/4 LCM लिया 24, 8 3 जा 24, 3 का डिवाइड मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9। सेम इट इज़, जो ये प्लस माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा -6 4 जा 24, और जो 4 होगा 4 7 जा 28। जैसा कि आप सभी को LCM लेना आता है, तो इसको जब LCM से पूरा सॉल्व किया तो आपका आंसर आया -49/24। लेट्स सी अदर साइड, -5/3 प्लस, अब जो ये इधर ब्रैकेट में लिया था, अब हमने इधर ब्रैकेट में लिया है, ये साइड, ये दोनों हमने इसको इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है। -5/4 प्लस 3/8 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस -7/6 took LCM of 4 and 8. So what is the LCM of 4 and 8 is 8. 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, -5 जो है वो आपका माइनस का है, इसीलिए यहाँ पर 10 भी जो है वो माइनस का हुआ है। 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3। LCM लेना आप सभी को आता है सॉरी, प्लस -7/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -10 में से +3 को सॉल्व करेंगे तो हमें -7 मिलेगा, तो -7/8 प्लस -7/6।
-21 सो जब माइनस और माइनस में आपको जब सेम वैल्यू मिलती है, यानी कि ये भी माइनस में है 28 भी और 21 भी जो है वो भी माइनस में है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो -49/24. सो ये हैंस रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, और ये इसका जो है बेसिक रहेगा. a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है. सब्सट्रैक्शन में आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, इसको समझिएगा. रेशनल नंबर्स देखिए किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स आए हैं. तो रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन. ठीक है, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बेसिस ये मिल जाएगा. मल्टीप्लिकेशन, लेट अस टेक 3 रेशनल नंबर्स 2/3, 4/7 and -5/7. See the following. Let's see. When you are going to solve it, you will find that rational numbers are associative under multiplication. For any 3 rational numbers a, b and c, we have a into b into c is equal to in bracket a into b in bracket close into c, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका प्रूव हो जाएगा. In division, let us 3 rational numbers 2/3, 3/4 and -2/7. See the following. When you are going to solve it, you find that rational numbers are not associative under division. In next class we should learn additive identity of rational numbers, यानी हम आने वाली क्लास में एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आपको इसको वॉच करनी है, इसको रीड करना है. ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको आपका ये होमवर्क है, इसको आपको पूरा रीड करना है. और रीड करने के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आपको का सॉल्व करने हैं, एक बार इनको वॉच करना है और आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है, जो कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंडर ही है, प्रीवियस क्लास के बेसिस पर ही है. तो आपको इसको सॉल्व करना है और जो प्रॉब्लम होगी आप इसको मार्क आउट कीजिए और हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय.